हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हेल्प लोगा स्टडी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के इस साल के कौन से वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक्स के बोर्ड के एग्ज़ाम में आने के जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है जो कि इस बार के एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का वो ये है कि सप्लाई ऑफ मनी, यानी कि सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है, इसके बारे में आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है फ्लो और स्टॉक के बीच में डिफरेंस। अगेन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके क्वेश्चन आने के 99% चांसेस मैं कहूँगा इसके हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं स्टेप्स टेकन बाय आरबीआई टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ रिसेशन। जी हाँ, आरबीआई क्या क्या वो स्टेप्स लेता है जिससे कि वो इन्फ्लेशन को कम कर देता है और रिसेशन जैसी प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर लेता है। तो उसको आपको डिस्कस करना है। उसके साथ साथ आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं, जैसे कि आप जानते हैं सीआरआर है, एसएलआर है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में क्या डिफरेंस होता है। वैसे तो ये डिफरेंस अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट अलग से भी इसके बारे में पूछा जा सकता है। जैसे कि आपसे एग्ज़ाम्स में सिर्फ फ्लक्चुएटिंग के बारे में पूछा जा सकता है या फिर सिर्फ फिक्स्ड के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद एक और डिफरेंस आएगा जो कि है इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इससे भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, इसको डिस्कस कीजिए, इसको डिफ़ाइन कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी इस बार के एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। उसके बाद फुल एम्प्लॉयमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं। उसके बाद अगर हम देखें फ्रेंड्स, आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को स्टॉप करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और चाहें तो आप इन क्वेश्चंस को वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यानी कि 8th जो क्वेश्चन है वो ये है कि स्टेप्स टेकन या फिर टू बी टेकन बाय गवर्नमेंट टू टेकल द डाउनफॉल इन इकनॉमी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पेंडेमिक चल रहा है और गवर्नमेंट ने इकनॉमी हमारी स्लो डाउन हो गई है, अर्थव्यवस्था हमारी जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे जा चुकी है। तो गवर्नमेंट कौन कौन से स्टेप्स ले रही है या फिर उनको लेने चाहिए, सजेशन आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम्स में। तो इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और फिस्कल पॉलिसी से ये रिलेटेड है, यानी कि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो फिस्कल पॉलिसी से जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए हाउ टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अब कोविड-19 की सिचुएशन है, यानी कि पेंडेमिक की सिचुएशन है। इस दौरान बहुत सी लोगों की जो जॉब्स हैं वो चली गई हैं, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो चुका है हमारी अर्थव्यवस्था में। तो ऐसी सिचुएशन में यानी कि गवर्नमेंट को कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सके, हमारी इकोनॉमी को वापस से ठीक किया जा सके, या फिर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को ठीक करके और बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा सके। यानी कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या पॉलिसीज़ गवर्नमेंट को अपनानी चाहिए, आपसे सजेशन मांगे जा सकते हैं। या फिर ऐसा बोला जा सकता है कि बताइए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कौन से एक्शंस जो हैं वो ले लिए हैं, उस पर आप थोड़ा प्रकाश डालिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम्स में। उसके बाद हम देख लेते हैं 10th जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये है करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अगेन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद मैं कहूँगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ सिंस इंडिपेंडेंस, यानी कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसकी क्या ग्रोथ रही है, क्या वृद्धि हुई है। अगर आज़ादी से, भारत की आज़ादी से लेकर अब तक हम देखें तो हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो किस तरीके से चली है। तो इससे भी आपसे एग्ज़ाम में बड़े मार्क्स में क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे कि चाइना जो है और भारत जो है, इन दोनों की जो अर्थव्यवस्था है वो आप उसको कंपेयर करके बताइए। यानी कि कंपेयर कीजिए इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड चाइना को। यानी कि आपसे किसी भी फेज़ में पूछा जा सकता है, आपसे इंडिपेंडेंस के टाइम में पूछा जा सकता है, यानी कि 1947 या फिर 1950s में आपसे पूछा जा सकता है, या फिर आपसे 80s के दौर में पूछा जा सकता है, 90s के बाद जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे उसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई डिस्कस कीजिए कि क्या क्या कंपैरिजन
हैं और क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या क्या डिससिमिलैरिटीज़ हैं, तो ये सब भी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स देकर जाने वाला है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो आप यकीन मानिए कि 4 से 5 क्वेश्चंस तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पे, इस कॉन्सेप्ट के बेस पे ही आप कर लेंगे। जी हाँ, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हुए थे 1991 में, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यानी कि मैं ये कहूँगा कि ये जो टॉपिक है ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बट इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, अपने आप में ही बड़े भी और छोटे भी, तो आप इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे, यानी कि जो आर्थिक सुधार हुए थे, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है हमारी अर्थव्यवस्था को ग्रो करने में। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, या फिर स्टेप्स टेकन टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर सेक्टर, या फिर मार्केटिंग सिस्टम। तो कौन कौन से वो स्टेप्स लिए गए हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर को हम ग्रो कर सकें और उसकी जो मार्केट प्रणाली है उसको भी हम अच्छे तरीके से ग्रो कर सकें। उसके बाद जो क्वेश्चंस आ जाते हैं वो आ जाते हैं जनरली डेफिनेशन वाले क्वेश्चन हैं, वो अक्सर 1 या 2 नंबर में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि नाबार्ड की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, या फिर उसकी परिभाषा पूछी जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आरआरबी की पूछी जा सकती है, आरआरबीज जो बैंक हैं, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक हैं, उनकी परिभाषाएं आपसे पूछी जा सकती है। कॉमर्शियल बैंक की परिभाषाएं, कोऑपरेटिव बैंक्स की परिभाषाएं पूछी जा सकती है। सिडबी की परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के लिहाज से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स में इनको गिना जाता है। लैंड रिफॉर्म्स क्या होते हैं, उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है, हरित क्रांति क्या होती है। तो ये भूमि सुधार, हरित क्रांति, ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्योंकि ये जो ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं उसको क्लियर करते हैं, सो अगेन ये मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको ज़रूर कीजिएगा। सो नेक्स्ट मैं वीडियो आपके लिए कौन सी लेकर आऊँ, आपके लिए कौन सा लेक्चर मैं लेकर आऊँ, कौन से आपको सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर बताइएगा, मुझे ज़रूर लिखिएगा। और साथ ही हम आपके लिए रिविजनरी वीडियो लेकर आने वाले हैं, यानी कि बहुत जल्द हम आपके लिए रिवीजन वाले चैप्टर्स लेकर आने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम्स में काफ़ी सहायता करेंगे। तो आप हमें टॉपिक बताइए, आप हमें बताइए कि पहले कौन सा सब्जेक्ट हम कवर करें, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें बताइए। अगर आपको अच्छा लगा है क्लास तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं, इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, आप मिस ना कर पाएँ, आपको ऐसे ही मिलते रहें। चलिए अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो बनाने का एक खास मकसद है। हम उन बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं जो ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सेंटर या फिर कॉलेजेस नहीं है, जिनके पेरेंट्स हैवी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें कोचिंग सेंटर्स में नहीं भेज सकते। फ्रेंड्स, आप भी हमारी इस मुहिम में सहायता कर सकते हैं इन वीडियोस को शेयर करके। फ्रेंड्स, याद रहे, आपका एक शेयर किसी बच्चे की जिंदगी बदल सकता है, तो इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली सारी जरूरी वीडियोस आप तक ऐसे ही पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, अगर आप किसी खास तरीके की इंफॉर्मेशन हमसे चाहते हैं, या अगर आप कोई सजेशन हमें देना चाहते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि किसी खास टॉपिक पर हम वीडियोस बनाएं, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी टॉपिक से रिलेटेड नोट्स चाहते हैं, प्रीवियस पेपर चाहते हैं, 10 ईयर चाहते हैं, या फिर अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, तो आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर या फिर हमारी वेबसाइट पर जाकर सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सारे लिंक्स की जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।